एक दौर था जब बिहार के कई जिलों में सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता था। रात के अंधेरे में गोलियों की तरतराहट सुनाई देती थी और सुबह किसी न किसी गांव में खून से सनी लाशें मिलती थी। एक ऐसा दौर था जब भगवान बुद्ध की शांति वाली धरती पर लाल आतंक का खूनी खेल खेला जा रहा था। क्या आप उस खौफ को महसूस कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपके घर के बाहर किसी भी वक्त 100 से 200 हथियारबंद लोग आ सकते हैं और अदालत लगाए बिना फैसला सुना सकते हैं। 30 से 40 सालों तक बिहार ने इसी खौफ के साये में सांसें ली है। नरसंहार, जातिगत हत्याएं, पुलिस कैंप पर हमले, ये सब बिहार की पहचान बन गई थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। एक ऐसा सपना जो दशकों से देखा जा रहा था, वे आखिरकार 18 फरवरी 2026 को पूरा हो गया। बिहार अब आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस वामपंथी उग्रवाद ने 90 के दशक में बिहार को बारूद और खूनी राज्य बना दिया था, उसका अब अंतिम संस्कार हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, कैसे कुख्यात नक्सली कमांडर सुरेश कोड़ा के सरेंडर ने इस खूनी अध्याय का अंत कर दिया और मोदी सरकार की वो कौन सी अचूक रणनीति थी जिसने जंगलों में छिपे नक्सलियों को या तो मार गिराया या फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। कहानी के क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है 18 फरवरी 2026 यानी बुधवार के दिन मुंगेर, लखीसराय और जमुई के वे इलाके जिन्हें कभी नक्सलियों का अवैध किला माना जाता था। इन जंगलों में पिछले 2 दशकों से एक नाम का खौफ था जिसे हम लोग सुरेश कोड़ा के नाम से जानते थे। स्पेशल एरिया कमेटी का यह कुख्यात कमांडर, जिस पर 60 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, वे आखिरकार पुलिस के सामने टूट गया। सुरेश कोड़ा ने एक AK-47, एक AK-56, 2 इंसास राइफल और 500 जिंदा कारतूसों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मुंगेर के DIG राकेश कुमार ने जैसे ही सुरेश कोड़ा की फाइल बंद की, उन्होंने एक ऐतिहासिक ऐलान कर दिया कि बिहार अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। बिहार सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सुरेश कोड़ा और मुख्य धारा में लौटने वाले अन्य नक्सलियों को अब एक विशेष पैकेज दिया जाएगा ताकि वे बंदूकें छोड़कर हल या कलम उठा सके। लेकिन यह जीत रातों रात नहीं मिली। इस शांति के लिए बिहार ने बहुत सारी कीमतें चुकाई हैं। याद कीजिए, वे 90 का दशक 1967 के नक्सलवादी आंदोलन की आग पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार के भोजपुर, जहानाबाद, गया और औरंगाबाद तक पहुंच चुकी थी। उस वक्त राज्य में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी। सामाजिक न्याय के नारों के बीच वामपंथी उग्रवाद यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, पीपुल्स वॉर ग्रुप और पार्टी यूनिटी जैसे संगठन एक नासूर बन गए थे। लाल सेना और सवर्णों की प्राइवेट पार्टी जैसे रणवीर सेना के बीच जातीय नरसंहारों के बीच बाढ़ आ गई थी। बिहार की मिट्टी लाल हो गई थी। साल 2000 से 2026 के आंकड़े पर नजर डाले तो बिहार में माओवादी हिंसा में 454 वारदातें सामने आई, जिसमें से 504 आम नागरिक की जान गई और हमारे 283 सुरक्षा बलों ने शहादत दी। फिर आखिर यह तिलिस्म टूटा कैसे, आइए जानते हैं। जब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ तो कई बड़ी नक्सली इलाके झारखंड के सीमा के उस तरफ चले गए, लेकिन बिहार में फिर भी 21 से ज्यादा जिले नक्सलियों से प्रभावित थे। असली टर्निंग पॉइंट साल 2014 से 15 जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान तैयार किया। कि इस प्लान के तहत मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। सरकार ने बंदूक का जवाब बंदूक से दिया, लेकिन साथ ही उन जंगलों में सड़कें, मोबाइल टावर, स्कूल और अस्पताल भी पहुंचाए जहां कभी पुलिस जाने से डरती थी। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक अचूक रणनीति भी बनाई जिसका नाम था समाधान। जब नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग बंद हुई, आसमान से ड्रोनों ने निगरानी की और जमीन पर कोबरा कमांडो ने घेराबंदी की, तो नक्सलियों के पास सिर्फ दो रास्ते बच गए, या तो गोली खाओ या हथियार डालो। आज के दिन गया, औरंगाबाद, जमुई, लखीसराय और मुंगेर के जिन जिलों में कभी लैंडमाइंस बिछे होते थे, वहां आज सरकार की विकास रखी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरा भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा और उस डेडलाइन से ठीक एक महीने पहले बिहार ने यह लक्ष्य हासिल करके देश को एक बड़ा संदेश दे दिया। यह जीत सिर्फ पुलिस
यह सरकार की नहीं बल्कि यह जीत उन हजारों निर्दोषों की न्याय की है जिन्होंने लाल आतंक के सामने अपनी जान गंवाई थी। यह जीत बिहार के उस भविष्य की है जो अब बारूद की गंध नहीं बल्कि विकास की सुगंध के साथ सांसें लेगी। क्या आपको लगता है कि बिहार का यह बदलाव देश के अन्य राज्यों, खासकर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड के लिए एक रोल मॉडल बनेगा? नक्सलवाद के खात्मे पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें संदेश संगम।